बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया में नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहते थे, जो अल्लाह के एक बहुत बड़े नबी थे। उन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। अल्लाह ने उन्हें हर किस्म की आजमाइश में डाला, लेकिन वो हर बार सब्र और ईमान पर कायम रहे। बेटे की दुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उनके कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अल्लाह से बहुत दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के जरिए उन्हें हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसा प्यारा बेटा दिया। दोनों माता पिता इस बच्चे से बहुत खुश थे, मगर यह खुशी ज्यादा दिन तक घर में नहीं रही, क्योंकि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परीक्षा लेनी थी। रेगिस्तान की आजमाइश। एक दिन अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी हाजरा और छोटे बेटे इस्माईल को लेकर एक ऐसी जगह जाए जहां न पानी था, न पेड़, न लोग, सिर्फ सूखी रेत और पहाड़। वो जगह थी मक्का का रेगिस्तान, जहां आज काबा शरीफ मौजूद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म मान लिया। वो हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर उस वीरान वादी में पहुंचे। वहां न कोई घर था, न पौधा, न इंसान की आवाज। उन्होंने एक छोटा सा थैला खजूरों का और थोड़ा पानी दिया, फिर वहां से चलने लगे। हाजरा अलैहिस्सलाम हैरान होकर बोली, ऐ इब्राहीम, आप हमें इस वीरान जगह पर अकेला छोड़कर जा रहे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा। हाजरा अलैहिस्सलाम ने दोबारा पूछा, तब भी जवाब नहीं मिला। आखिर हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। हाजरा अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, तो फिर अल्लाह हमें कभी जाया नहीं करेगा। यह कहकर वो सब्र से बैठ गईं। माँ का सब्र और बेटे की प्यास। कुछ वक्त बीता, पानी खत्म हो गया, खजूरें भी खत्म हो गईं। सूरज की गर्मी बढ़ती चली गई। छोटे से इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी। वो रोने लगे और हाजरा। सूरज की गर्मी बढ़ती चली गई। छोटे से इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी। वो रोने लगे और हाजरा अलैहिस्सलाम का दिल बेचैन हो गया। माँ थी, बेटे की तड़प नहीं देख पा रही थी। वो पानी की तलाश में दौड़ पड़ी। सफा और मरवा की दौड़। वो पास के एक पहाड़ सफा पर चढ़ी। चारों तरफ देखा, मगर पानी का कोई निशान नहीं। फिर वो दूसरी पहाड़ी मरवा की तरफ दौड़ी। वहां भी कुछ नहीं मिला। वो इसी तरह 7 बार सफा और मरवा के बीच दौड़ी, बिल्कुल बेपैदल गर्म रेत पर, सिर्फ अपने बेटे के लिए। यह माँ की मोहब्बत और सब्र की सबसे बड़ी मिसाल थी। जमजम का चमत्कार। जब वो 7वीं बार दौड़कर लौटी, तो देखा जहां इस्माईल अलैहिस्सलाम जमीन पर एड़ियां रगड़ रहे थे, वहां से पानी का चश्मा फूट पड़ा। वो पानी आज तक बह रहा है। उसे आबे ज़मज़म कहा जाता है। हाजरा असक ने जल्दी से अपने हाथों से रेत रोककर कहा, जमजम यानी रुक जाओ, रुक जाओ। और तभी से उस पानी को जमजम कहा जाने लगा। मक्का की आबादी की शुरुआत। धीरे धीरे उस चश्मे की बरकत से लोग वहां बसने लगे। सबसे पहले जुरहुम बीला वहां आया। उन्होंने हाजरा अलैहिस्सलाम से इजाजत ली कि वो जमजम के पास बस जाएं। इस तरह मक्का की आबादी शुरू हुई। काबा की तामीर। कई साल बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा मक्का लौटे।
उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को जवान पाया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो उस जगह काबा का निर्माण करें, जो दुनिया का पहला घर बनेगा सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। दोनों बाप बेटे ने मिलकर काबा शरीफ बनाया और दुआ की, ऐ हमारे रब, हमारी इस मेहनत को कबूल फरमा और हमें अपनी इबादत के लिए पाक रख। सबक और पैगाम। इस वाक़ये में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। एक, अल्लाह पर पूरा भरोसा, जैसे हाजरा अलैहिस्सलाम ने किया। 2, सब्र और यकीन, हर मुश्किल में अल्लाह पर यकीन रखें। 3, माँ की दुआ और कोशिश, वो कभी बेकार नहीं जाती। 4, कुर्बानी का जज्बा, जैसा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दिखाया। आज भी जब मुसलमान हज करने जाते हैं तो वो सफा और मरवा के बीच 7 बार दौड़ते हैं, उसी हाजरा अलैहिस्सलाम की याद में। और जमजम का पानी आज भी लाखों लोगों की